हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिटनेस विद रवि। और आज हम बात करने वाले हैं प्रोटीन के बारे में। हर किसी को एक सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है, कौन सा प्रोटीन लूं, कैसे लूं, कब लूं, जिससे कि मेरी मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ मसल्स हो। तो आज मैं 5 टॉपिक्स कवर करना चाहूँगा प्रोटीन के बारे में, जिसमें सबसे पहला है प्रोटीन सिंथेसिस विच बेसिकली इंक्लूड्स प्रोटीन सिलेक्शन, कि आपको कौन सा प्रोटीन यूज़ करना चाहिए, उसको कैसे कंज्यूम करना चाहिए, व्हेन टू कंज्यूम, आपको कब कंज्यूम करना है, वो आपको कैसे अपनी मसल्स ग्रोथ को मैक्सिमाइज करना है ये, एंड लास्ट होगा व्हेन टू कंज्यूम। सो बेसिकली ये 5 चीज़ें आज हम कवर करेंगे। तो मैं स्टार्ट करते हैं पहली चीज़ से। सबसे पहले आते हैं प्रोटीन सिलेक्शन के ऊपर। प्रोटीन सिलेक्शन का सिंपल मतलब है कि आपको कौन सा प्रोटीन यूज़ करना है, कौन सा प्रोटीन आपके लिए बेस्ट है। तो उसके लिए सबसे बड़े जो फैक्टर्स होते हैं वो 2 फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर है डाइजेशन, डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ अ प्रोटीन। अब बहुत सारे टाइप के प्रोटीन मार्केट में मिलते हैं। प्लांट प्रोटीन मिलता है, सोया प्रोटीन मिलता है, वे प्रोटीन मिलता है, वे आइसोलेट मिलता है। तो डाइजेस्टिबिलिटी बेसिकली डिपेंड करती है इस फैक्टर के ऊपर कि वो किस सोर्स से डिराइव किया गया है। और अगर मैं डाइजेस्टिबिलिटी की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा हाईली डाइजेस्टिबल जो प्रोटीन होता है वो प्लांट होता है, एंड देन सबसे एंड में आके आपको सबसे लेस डाइजेशन जो होता है वो मीट एंड चिकन एंड दिस टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। दीज आर लेस डाइजेस्टेबल प्रोटीन्स, बट सबसे हाईली डाइजेस्टेबल प्रोटीन जो होते हैं वो प्लांट वाले होते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर आपको चेक करना है डाइजेशन। अब जब आपकी बॉडी किसी भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है तो उसमें से अमीनो एसिड्स बनाती है, एंड अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी मसल। सो आपको जो सबसे दूसरी चीज़ जो चेक करनी होती है वो चेक करनी है उसकी अमीनो प्रोफाइल। मीन्स कि आपको उस प्रोटीन के अंदर किस टाइप के अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं, और ये बेसिकली अगेन डिपेंड करेगा सोर्स ऑफ द प्रोडक्ट के ऊपर। जितने अच्छे अमीनो एसिड्स आपको बॉडी में मिलेंगे उतनी ही अच्छी आपकी मसल ग्रोथ होगी। इट मीन्स कि आपकी बॉडी ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस करेगी और उतना ही ज़्यादा मसल ग्रो होगा आपका। बात करते हैं अमीनो एसिड्स कितने होते हैं और उसमें से कितने आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। सो टोटल 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, जिसमें से 9 अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिन अमीनो एसिड्स की आपकी बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत होती है, एंड दीज आर कॉल्ड एसेंशियल अमीनो एसिड्स। सो कोई भी प्रोटीन आप जब खरीदते हैं तो आपको उसके बैक साइड पे न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको दिखाई दे जाएगा कि आपके एसेंशियल अमीनो एसिड्स आपको कितने मिल रहे हैं और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स आपको कितने मिल रहे हैं। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यही चेक करनी है कि आपको एसेंशियल अमीनो एसिड्स कितने मिल रहे हैं, बिकॉज दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर मसल्स। अब हम आते हैं हाउ टू कंज्यूम। सो जितने भी प्रोटीन होते हैं गाइस, आई एम ऑलरेडी सेइंग, डाइजेशन जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा आपका मेटाबॉलिज्म होगा, उतना ही आपकी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस अच्छा होगा, उतनी ही बॉडी आपकी मसल ग्रो करेगी। तो जितने प्रोटीन होते हैं ट्राई करो उसको वाटर में इनटेक करने के लिए। टेक अराउंड 350 to 400 ml ऑफ वाटर एंड ओनली 1 scoop ऑफ प्रोटीन, बिकॉज योर बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट अ लॉट ऑफ प्रोटीन एट अ टाइम। सो यू जस्ट नीड टू टेक 1 serving of your product, which should ideally give you 20 gram to 30 grams of the protein in a scoop, not more than that. अगर वो ज़्यादा मिल भी रहा है आपको तो उससे कोई फ़ायदा होने नहीं वाला है। यस, बट डिपेंड्स अपॉन योर बॉडी वेट। लेकिन ट्राई करो वो 20 से 30 ग्राम से ज़्यादा ना लो, ताकि आपके पैसे भी बचें और आप उससे मैक्सिमम रिजल्ट्स भी निकाल सकें। सो नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, व्हेन टू कंज्यूम। सो बेसिकली पूरे दिन में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप पूरे दिन सिर्फ प्रोटीन ही खाते रहे। योर बॉडी रिक्वायर्ड कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन एज वेल, बट एज पर द स्टडी every 2 hours your body reach at a protein synthesis highest levels, and आपको हर 2 घंटे में बॉडी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, एंड अप्रोक्सीमेटली 20 ग्राम टू 30 ग्राम प्रोटीन बॉडी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आपको प्रोटीन सिंथेसिस के पीक को लेके जाती है। इसका मतलब ये है कि आपको हर 2 घंटे में आपकी बॉडी को प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स होती है विद इन अ रेंज ऑफ 20 ग्राम ऑफ 30 ग्राम्स। ट्राई करो कि आप अपनी मील को 5 पार्ट्स में डिवाइड करो, और हर डाइट के अंदर, हर मील के अंदर आपको 20 ग्राम टू 30 ग्राम मिनिमम प्रोटीन आपको लेना है। उससे आपकी बॉडी को हमेशा प्रोटीन सिंथेसिस वाली स्टेट में रहने की हैबिट होगी और आपकी बॉडी कंटिन्यूसली मसल ग्रोथ करती रहेगी। आप कभी भी एनाबॉलिक स्टेट से बाहर नहीं निकलेंगे, विच मीन्स कि द हायर द मसल ग्रोथ। अब बात करते हैं हाउ टू मैक्सिमाइज द ग्रोथ ऑफ योर मसल्स। सो गाइज, अगर आपको अपनी मसल ग्रोथ बढ़ानी है विद द यूज ऑफ प्रोटीन, सो उसका एक सिंपल सा तरीका है, आपको अपनी बॉडी को एनाबॉलिक स्टेट में रखना है। एनाबॉलिक स्टेट में रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको बाहर से स्टेरॉइड्स वगैरह यूज़ करना है।
इवन दो आप स्टेरॉइड्स भी लेंगे तो भी आपकी बॉडी को वो सिर्फ एनाबॉलिक स्टेट में रहने के लिए हेल्प करेंगे, बट एंड ऑफ द डे यू हैव टू गेट ऑल न्यूट्रिशन टू द बॉडी सो दैट द बॉडी कैन डू द मसल रिपेयर एंड गेन मसल्स। सो आपको करना ये है कि आपको अपनी मील को 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। उसमें हर मील में 20 से 30 ग्राम प्रोटीन आपको इनटेक करना है और उसके साथ में बाकी के न्यूट्रिएंट्स भी आपको कंज्यूम करने हैं। आपको ऐसा कभी नहीं करना कि आप कैलोरी डेफिशिएंट पे चले जाओ या आप बहुत ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करने लगो। आपकी कैलोरी शुड ऑलवेज बी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। इट शुड नॉट बी डेफिशिएंट, इट शुड नॉट बी मोर, बिकॉज अगर आप ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम करेंगे तो आपकी बॉडी वेट गेन करेगी, अगर आप डेफिशिएंट में जाएंगे तो मे बी आपकी बॉडी फैट लॉस करेगी। तो आपको करना यही है कि आपको सिर्फ 20 to 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हर 2 घंटे में अपनी बॉडी को फीड करना है। ट्रस्ट मी, यू विल गेट बेटर गेन्स, you will have a better muscle growth. Thank you.